चाहिए ताकि फोटो आ जाए। नरेंद्र मोदी रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सकलदीप राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम। स्टेशनों और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज अंडरपास के आज के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अभी आपने पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय सकलदीप राजभर जी को सुना है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ से चुनाव लड़ चुके छठूराम जी, आदरणीय रमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय देवेंद्र गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष शशि चौरसिया जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित रमाशंकर गुप्ता जी, सतीश चंद्र जी, यहाँ के चेयरमैन दिनेश चंद्र गुप्ता जी, रेलवे से आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब, हमारे यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चे एवं बच्चियों और सभी साथियों, 2014 में मोदी जी परिवर्तन और विकास के नाम पर देश में आए थे। लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया था हमारी सरकार बनेगी, देश में आमूल परिवर्तन होगा, हम देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। हम केवल आज बेलथरा रोड के लोगों से कहना चाहते हैं कि आज के 10 साल पहले का परिदृश्य आप याद करिए। यही बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी और जो ये रेलवे स्टेशन का परिसर आप देख रहे हैं, किस तरह से दुकानें थी, कैसी सड़क थी और किस तरह से बदहाली की स्थिति में ये पूरा हमारा स्टेशन रहता था। आज 10 साल के अंदर मोदी जी के 2 कार्यकाल में आज जो एक परिवर्तन आप सभी खुद भी महसूस कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि मोदी जी ने जो परिवर्तन का नारा दिया था, वो परिवर्तन आपके सामने साक्षात रूप से ये प्रदर्शित होता है। आप देख रहे हैं, आपके सामने बदलाव हुआ, बहुत सारी चीजें देश के अंदर बदली है और देश में विकास हो, उस विकास की गति के साथ साथ हमारा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र भी हर मामले में विकास करे। आपने देखा है, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो योजनाएं हो, ये सारी चीजें आज पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है। विकास हुआ है। जिस औड़िहार से लेकर भटनी तक का ये रेलखंड हम लोगों का एक ऐसा रेलखंड था, जब लखनऊ से गोरखपुर होते हुए, छपरा होते हुए आगे आसाम को उधर की रेल लाइन निकल जाती है। डबलीकरण हो गया था, विद्युतीकरण हो गया था। हमारा इलाहाबाद के तरफ से आने वाली प्रयागराज होते और पटना के तरफ जाने वाली लाइन भी डबल लाइन और विद्युतीकरण हो गया। लेकिन बीच का ये जो पॉकेट था, जोनों को जो जोड़ता है और यहाँ से लेके भटनी तक, ये हमारा न विद्युतीकरण में था न दोहरीकरण में था। मोदी जी 14 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और आपकी वोट की ताकत के दम पर ये दोनों को जोड़ने का परियोजना आती है। रेल मंत्रालय इसको पास करता है, काम शुरू हो जाता है। आज काम खत्म होने की कगार पर है। तो आज हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि 2014 में जो आपने निर्णय लिया था कि नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर जो आपने विश्वास किया था, आप जो समझते थे कि मोदी जी को अगर एक वोट हम देंगे तो देश में परिवर्तन होगा, विकास होगा, वो आपके पूरे
जितनी आपकी मंशा थी, जो आपका विश्वास था, उस पर खरा उतरते हुए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, काम करके दिखाया, देश का दृश्य बदला। देश के अंदर हर क्षेत्र में जहाँ जिस तरफ भी आप नजर डालेंगे, आज हमारा देश विकसित भारत की तरफ चल पड़ा है। हर समय आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने में शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब देश की जनता से सीधे मोदी जी कनेक्ट न होते हो। रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से देश में किसी न किसी क्षेत्र के विकास की परियोजनाओं को लेकर के आपके बीच रखने का काम और आपको विश्वास दिलाने का काम कि हम देश को सही दिशा में लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि 14 में जो लोगों ने विश्वास किया, ये विश्वास पुख्ता हुआ 2019 में। उत्तर प्रदेश में 17 हो 22 हो, ये आपका विश्वास पुख्ता होता चला गया। और जब आप कमल का एक बटन दबाते हैं चुनाव में, तो बिलथरा रोड की स्टेशन का परिदृश्य बदल जाता है, सुंदर हो जाता है और सुंदरीकरण और सुंदरीकरण आपको दिखाई देने लगता है। जब आप एक बार बटन कमल का दबाते हैं, तो चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, आवश्यक सुविधाएं हो, घर घर पहुंचने लगती है। जो पूर्व की सरकारों में कभी किसी की कोई नियत नहीं थी, कोई उनका विजन नहीं था, आज वो विजन भी आपको दिखाई दे रहा है, विकास भी दिखाई दे रहा है और भारत एक शक्तिशाली और समृद्धशाली बनने की दिशा में निरंतर आगे भी बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। ऐसा पुख्ता विश्वास लोगों के मन में है और यही कारण है कि आज देश के अंदर एक सकारात्मक भाव बना हुआ, लोगों के अंदर बहुत ही आशा है, उम्मीद है कि आने वाले दिन में हमारा देश विश्व की मानी जानी शक्ति बनेगी। मोदी जी का नेतृत्व आज हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो और चाहे एक धार्मिक क्षेत्र हो। जब हम आते हैं अपने सनातन धर्म के तरफ, तो आज जिस तरीके से चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ डोर हो, चाहे हमारा विंध्यवासिनी धाम हो, केदारनाथ धाम हो, चाहे हमारे जितने धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, सारे केंद्रों को किस तरह से विकसित करके और सनातन धर्म पुनर्जागरण की एक नया युग की शुरुआत हुई है। देश के नए विकास के युग के साथ साथ और देश के हर क्षेत्र में, हर कोने में, वो चाहे हमारी छात्र छात्राएं हों, हमारे नौजवान हों, हमारे किसान हों, हमारे मजदूर हों, हमारी महिलाएं हों, सबके लिए जिस तरह से सशक्तिकरण करने का, आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाने का, अपने पैरों पर खड़ा होकर के समाज में आगे बढ़ने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, वो आपके समक्ष है। और साथियों, खास करके बिलथरा के बारे में एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने का आशीर्वाद हमको 2 बार मिला है। 10 साल से मैं भी सांसद हूँ, लगातार मैं आता था, आप लोग मांग करते थे ये ट्रेन रुक जाए, वो ट्रेन रुक जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। ये सारे काम हुए, ट्रेनों का ठहराव हुआ। जो आप उम्मीद नहीं करते थे, किसी ने मांग नहीं किया था कि बिलथरा रोड स्टेशन का सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। पूरे देश के अंदर एक अमृत स्टेशन योजना के नाम से रेलवे मंत्रालय ने कार्यक्रम बनाया और आपके बिलथरा रोड का चयन हुआ। जब लोकसभा के अंदर मैंने प्रश्न को उठाया कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में बिलथरा रोड, सलेमपुर, भटनी, ये तमाम स्टेशन हैं जिनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, उसको उस योजना में शामिल किया गया। वो आज वो काम हो गया आपके समक्ष। जो आप मांग नहीं मांगे थे, वो भी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज यहाँ पर कुछ काम है, कुछ लोगों की मांग है, तो मांग के अनुरूप तो हम लोग काम करते हैं। आपकी मांग भी पूरी होती है, लेकिन आज बाजार भी बंद है और बिलथरा रोड में इतना बड़ा काम हुआ। हम समझते हैं अगल बगल का कोई स्टेशन बिलथरा रोड के मुकाबले में आज है नहीं, जिस तरह सुंदर बिलथरा रोड दिखाई दे रहा। आज सबसे बड़े व्यापारी यहाँ के, जब हम आते थे सब जगह घेरते थे,
ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये ट्रेन रुक जाए, वो ट्रेन रुक जाए, सौंदर्यीकरण हो गया, ट्रेनें रुक गई, सब मांग मान ली गई, बाजार बंद है लेकिन किसी का पता नहीं। भाई एक बार धन्यवाद देने तो मोदी जी को आ जाते हैं, हमको न सही मोदी जी को धन्यवाद देने आ जाते हैं कि इतना अच्छा आपके लिए मोदी जी ने काम करके दिया है। फिर भी अभी बीबीपुर के कनेक्टिविटी के लिए, अंडरपास के लिए हम लोगों ने जब पिछली बार ट्रेन रुकी थी, हम लोगों ने बात किया, परियोजना है, परियोजना पर काम चल रहा है, जल्दी ही स्वीकृत होकर वो काम आपका होगा। और बगल में रेलवे की जो रोड है, उस पानी के निकासी के लिए कल ये डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब आए हैं और यहाँ के अधिकारियों से पहले भी बात हुई, चिट्ठी हमारे द्वारा लिख दी गई है कि उसको नाला बना करके उस पानी के निकास की व्यवस्था हम लोग करने का काम कर रहे हैं। आप सबसे यही अपेक्षा है कि आने वाले 2024 में विकास की यही गति बरकरार रखनी है, देश को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। तो जो मोदी जी के ऊपर आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को और पुख्ता करिएगा और 2024 में एक बार मोदी जी के हाथ में फिर हिंदुस्तान का बागडोर आप दे दीजिएगा। निश्चित रूप से हमारा हिंदुस्तान 2047 के पहले ही शक्तिशाली और समृद्धशाली बनेगा, विकसित भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप सबको आज नए बेलथरा रोड के नए रेल भवन का, स्टेशन भवन का, सुंदर भवन का आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय पधारे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन शुरू होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश को संबोधित कर शेखर, माननीय सांसद राज्यसभा, साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद